हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यस बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी के नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट 25 पॉइंट ऑफ व्यू से बॉटनी के जितने भी चैप्टर हैं उन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, उनकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज क्या है। यस, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ये चीज भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर है जहां पे ज्यादा फोकस रखना है, कौन से चैप्टर है जिन पे आप कंपैरेटिवली कम फोकस कर सकते हैं, ठीक है, और कौन से चैप्टर है जहां पे कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादा रहती हैं या कॉन्सेप्ट्स ज्यादा आपको बिल्ड करने हैं इन कंपैरिजन टू लर्निंग पार्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप 11th और 12th दोनों की ही बात करें तो चैप्टर की शुरुआत हो जाती है आपकी डायवर्सिटी वाले पार्ट से। तो आपको देखने को मिलता है डायवर्सिटी वाले पार्ट में, डायवर्सिटी वाली यूनिट में 3 चैप्टर, पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका प्लांट किंगडम। ये तीनों ही चैप्टर करीब करीब ओवरऑल बॉटनी का करीब करीब 10% वेटेज कैरी करते हैं। अगर मैं दूसरी यूनिट दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट की बात करूं, जहां पे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम रखते हैं, ये चैप्टर भी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, पूरी बॉटनी की 10% वेटेज। और फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की बात, दैट इज कि पूरी बॉटनी का जो 20% पार्ट कैरी कर रही है, दैट इज योर सेल यूनिट। क्योंकि सेल में जो 3 चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करें, या फिर आप बायोमोलिक्यूल की बात करें, या फिर आप तीसरा सेल साइकिल एंड डिवीजन की बात करें, तीनों ही चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये सिंगल यूनिट 20% वेटेज कैरी करती है पूरे बॉटनी की। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो प्लांट फिजियो यूनिट है वो भी किसी से कम नहीं है, करीब करीब 17%। मतलब जो आपके 3 चैप्टर हैं, कौन कौन से, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये 3 चैप्टर आपका अच्छा खासा वेटेज, करीब करीब पूरी बॉटनी की 17% वेटेज को कैरी करते हैं। देन आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखें, ये भी करीब करीब 6% वेटेज कैरी करेगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन जैसे क्लास 11th में सेल यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो जेनेटिक्स की यूनिट है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे इन दोनों के बीच में इकोलॉजी और आपकी ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इन दोनों के बीच में एक चैप्टर और आता है, एंड दैट इज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वहां से आप देखेंगे कि आपको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना वो ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन कौन सी स्टेटिन है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन काफी बनते हैं और वहां के क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। चैप्टर जैसे ही आपने पढ़ा आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। वहां से आपको क्वेश्चन करीब करीब, अगर वेटेज के रेस्पेक्ट में बात करूं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप बॉटनी के 3 से 4% दे सकते हो, राइट। एंड देन हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं, दैट इज इकोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, करीब करीब ये भी जितनी प्लांट फिजियो इंपॉर्टेंट है उतनी ही इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में अगर आप प्लांट फिजियो को देखें और यहाँ पे अगर आप क्लास 12th में आप इकोलॉजी यूनिट को देखें, दोनों यूनिट इक्वल वेटेज कहीं ना कहीं कैरी करती है। बट अगर हम ये देखें कि क्लास 11th में कितने चैप्टर हैं, 12th में कितने चैप्टर हैं, तो आप देखेंगे क्लास 11th के जो नंबर ऑफ चैप्टर है वो ज्यादा है। इसीलिए बोलते हैं क्लास 11th से थोड़ा सा वेटेज ज्यादा भी रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन के टर्म्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये मैंने यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किस यूनिट का कितना वेटेज है। चलिए थोड़ा सा डीप में ले चलता हूं आपको और मैं आपको चैप्टर वाइज यही चीजें बताता हूं। अगर चैप्टर की बात करें तो द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम क्लास 11th की पहली यूनिट में आते हैं। और इसमें अगर आप नोटिस करें एक चीज कि जो लिविंग वर्ल्ड है इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपको रफली देखने को मिलता है। यहां से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ओनली 1 क्वेश्चन। आपको जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे खासे 3 क्वेश्चन करीब करीब यहां से देखने को मिल जाएंगे। प्लांट किंगडम से करीब करीब 3 क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। तो ये यूनिट आप देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आराम से, 6 क्वेश्चन तो करीब करीब लेके चलती ही है। सेम मैनर में आप इन यूनिट को देखें तो करीब करीब 3-3 क्वेश्चन इनसे मान सकते हैं। हालांकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही कंटेंट काफी रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि ये जो नंबर का रेशियो है वो करीब करीब 4 और 2 का हो जाता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम बात करें दूसरे चैप्टर की, एनाटॉमी वाले की, तो इसमें पहले अच्छा खासा कंटेंट था, सेकेंडरी ग्रोथ था, इसमें टिश्यू था, वो भी हटा दिया। तो नंबर ऑफ टॉपिक जब बहुत कम रह गए तो मुझे लगता है क्वेश्चन भी यहां से कम आएंगे। स्टिल आप 3-3, 4-4 क्वेश्चन इन दोनों ही चैप्टर से कंसीडर करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, दिस वन, सेल बायोमोलिक्यूल सेल साइकिल। आराम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन यहां देखने को मिल जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये यूनिट लिटरली में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम
क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू काफी सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सेम मैनर में आप अगर यहां पे देखें तो करीब करीब 4-4, 5-5 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें से आउट ऑफ ऑल बोलूं तो सेल वाली जो यूनिट है बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करेगी, राइट। सेम मैनर में फोटोसिंथेसिस वाली जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा कैरी करेगी वेटेज। और मजेदार बात यही है कि इन दोनों ही चैप्टर में कंसेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा लर्न नहीं कर सकते। मॉर्फोलॉजी में आप चीजें लर्न कर सकते हैं, यहां पे आप लर्न करके जा सकते हैं। मेमोरी पावर आपकी अच्छी है तो आप वहां पे चीजें को याद कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी उनमें भी। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं भी मार्क कर रहा हूं, जिनको मैं मेंशन भी कर रहा हूं कि जो सेल वाली यूनिट है ये और जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्लांट की जो यूनिट है ये दोनों ही आपको कॉन्सेप्चुअल भी हैं और आपको याद तो रखना ही रखना है। तो इस लिहाज से ये जो दो यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये दोनों ही यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी नीट के एग्जाम प्रायोरिटी चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे क्लास 12th के चैप्टर की तरफ। अगर क्लास 12th के चैप्टर की बात करें तो यहां पे भी आपको करीब करीब 7 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे आराम से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत फ्लो में है, आपको बस ध्यान से पढ़ना है। प्लॉइडी लेवल पे अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एम्ब्रियो सैक में प्लॉइडी लेवल जो है अलग अलग सेल में कितनी होगी, उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कितनी होगी, यहां से क्वेश्चन बनता है। पॉलिनेशन वाले पार्ट से क्वेश्चन बन जाता है कि पॉलिनेशन किसके साथ हो रहा है, सेल्फ हो रहा है या अदर के साथ हो रहा है, जीटोनोगैमी जीनोगैमी, यहां से क्वेश्चन आपके एक तो बनते हैं, राइट। और इसी में कुछ जो आपका लास्ट वाला पार्ट है सीड फ्रूट वाला पार्ट, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्लावर से थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बनने के जो टॉपिक है ना वो भी सिलेक्टेड ही है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप जरा गौर करें तो क्वेश्चन कुछ सिलेक्टेड एरिया से बनते हैं और उनको आपको थोड़ा सा एम्फसाइज भी करना होता है। तो करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। फिर आती है बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की और यहां पे करीब करीब 8-8, 9-9 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इन चैप्टर से। वो अलग बात है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के गए, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम भी हो जाएं, बट आप अगर नोटिस करें तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। करीब करीब 7-7, 8-8 क्वेश्चन यहां से आराम से देखने को मिल जाएंगे आपको। फिर आपकी बात आती है इस पर्टिकुलर चैप्टर की, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन आपको, जैसे इस बार जो नीट 24 का एग्जाम हुआ है उसमें भी 2 क्वेश्चन इससे आ गए थे, राइट, माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर से। और लास्ट हम इस यूनिट की बात करें तो यहां से भी अपने 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि प्लांट फिजियो यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से क्लास 12th में आपकी ये वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है। बट इस यूनिट में आप देखेंगे काफी सारी चीजें याद करने वाली भी हैं, ध्यान में रखने वाली हैं। बायोडाइवर्सिटी वाले में मोस्टली चीजें याद करने वाली हैं, तो आपको उसी तरीके से अपना अप्रोच लेके चलना है, प्रॉपर सीट बनानी। देखो जो चीजें याद करनी होती हैं आप क्या करोगे, उसके लिए टेबल बना डालो, टेबल बना लो और वो टेबल रिवाइज करते रहो, राइट। कंसेप्चुअल वाले में क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फिर क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन लगा लो, मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लो। तो इस तरीके के अप्रोच जब आप लेके चलेंगे मुझे लगता है बेस्ट परफॉर्मेंस आएगा। और मैं गारंटी दिलाता हूं आपको इस चीज की तो कि अगर आप बॉटनी स्पेसिफिकली मेरे से पढ़ रहे हो, मैं मेंशन करके चल रहा हूं, बिल्कुल कहीं नहीं, तुम आके यूट्यूब पे ही ज्वाइन कर रहे हो ना, तब भी आपका भला हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप आउट ऑफ 180 आप आराम से 160 टच कर दोगे बिना किसी हेडक के। मगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को पूरे ही नंबर चाहिए, तो ये लो आपके लिए एक प्रीमियम चीज में लेके आया हूं। और इस समय ये है भाई मंथ एंड सेल, लिटरली आज के 2 दिन 3 दिन चलेगी, ये 31st तक चलेगी। और मिनिमम प्राइस है अब तक का सबसे कम प्राइस है। आप अगर नोटिस करें तो 1666 में आपको ये पूरी प्रीमियम सीरीज मिल जाती है, दैट इज जज्बा 2.0। और जज्बा 2.0 के बारे में मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सबको पता है कि यहाँ प्रीमियम लाइव क्लास मिलेंगी, डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्लास के नोट्स मिलेंगे, अड्डा का डाउट पोर्टल मिलेगा, आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। इवन इस समय जो प्राइस चल रहा है वो तो आपको 50% ऑफ पे मिल रहा है। और ये 50% ऑफ आपको अगर चाहिए तो आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, दैट इज योर फेवरेट परम सर्स कोड PARAM। आप जैसे ही लगा देंगे ये हो जाएगा 50% ऑफ। मतलब जो एक्चुअल प्राइस बैच का दैट इज 3332, मतलब 3332 रुपए, और आपको सिर्फ पे करना है 1666। मैं मेंशन अगेन करके चल रहा हूं, सिर्फ 2 दिन का टाइम है आपके पास, जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए, ठीक है। सो ये था आज का सेशन, और कंप्लीट गारंटी भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। मैं आपको जब बॉटनी पढ़ाऊंगा तो मैं गारंटी देता हूं आप 180 टच जरूर करोगे। तो इस सेशन को यहां पे मैं एंड अप करूंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये हेल्प करेगा आपके चैप्टर्स को एनालाइज करने में, चैप्टर्स की वेटेज को मेंटेन करने में। इसी तरीके के और सेशन में बराबर आपके चैनल पे अपडेट करता रहूंगा, और मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।